श्रीमद् भागवत गीता अध्याय प्रथम भाग 2। पांडव सेना में शिखंडी नाम का महारथी है, जो इस जन्म में तथा पूर्व जन्म में पहले स्त्री थी, बाद में पुरुष बना। भीष्म पितामह उसे अब भी स्त्री ही समझते हैं। उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अतः दुर्योधन अपने महारथियों से कहते हैं कि वे सभी भीष्म की इस तरह रक्षा करें कि उनके सामने शिखंडी न आने पाए। दुर्योधन ऐसा इसलिए सोचता है कि ऐसा करने से हमारी निश्चित विजय होगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। जहाँ विद्या का संबंध होता है, वहाँ पक्षपात नहीं होता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे वचन सुनकर गुरु द्रोणाचार्य चुप रहे। यह देखकर दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है, वहाँ सनेवश पक्षपात हो ही जाता है। इसी कारण दुर्योधन को खुश करने हेतु भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। उसी के साथ एक एक करके शंख, भेरी, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे भयंकर शब्द के साथ बज उठे। उसके तुरंत बाद सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण ने तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख जोर जोर से बजाए। गंधर्व चित्ररथ ने अर्जुन को जो 100 दिव्य घोड़े दिए थे, जो संख्या में 100 के 100 ही रहते थे, मरने पर भी 100 ही रहते थे, ये पृथ्वी स्वर्ग सब जगह जाने में सक्षम थे। उन्हीं में से 4 घोड़े, सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। अग्निदेव ने अर्जुन को एक रथ दिया था, जो महाभारत युद्ध में अर्जुन के काम आया। इस प्रकार से छोटी सी कथा है कि खांडव वन में अनेक यज्ञ हुए। यज्ञ में घी खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हुआ, तो अपना विस्तार कर खांडव वन की जड़ी बूटियां खाने लगे। लेकिन इस कार्य में बार बार वर्षा कर इंद्र इनका रुकावट डाल रहे थे। तब अर्जुन की मदद से अग्निदेव ने अपना यह कार्य संपन्न किया। खांडव वन को पूर्ण रूप से जलाकर अपना अजीर्ण दूर करते हुए प्रसन्न होकर अर्जुन को एक रथ दिया था, जिसका इस्तेमाल अर्जुन ने महाभारत युद्ध में किया। यह रथ बहुत ही विशाल, सोने से बड़ा, तेजोमय, दृढ़ एवं विशाल पहियों से युक्त था। इसकी ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी, जिस पर हनुमान जी विराजमान थे। भीष्म द्वारा शंख बजाए जाने पर श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। यह भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन नामक शंख रूपी धारी दैत्य को मारकर उसे शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। तत्पश्चात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। यह शंख इंद्र ने निवात, कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय अर्जुन को दिया था। इसकी ध्वनि बड़ी जोर से होती है, जिससे शत्रु सेना घबरा जाती है। राष्ट्रीय यज्ञ के समय अर्जुन ने अनेक राजाओं को जीतकर बहुत धन एकत्र किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। भीमकर्मा, वृकोदर, भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनेक असुर जैसे हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि तथा अनेक वीर बलवान जैसे कीचक, जरासंध आदि को भीमसेन ने मारा था। इस कारण भीम का नाम भीमकर्मा पड़ा। भीम के पेट में वृक नामक एक विशेष अग्नि थी, जिससे उसके पेट में बहुत अधिक भोजन पचता था। इस तरह भीम का नाम वृकोदर पड़ा। इस तरह युधिष्ठिर, अनंत, विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तत्पश्चात काशीराज, महारथी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। महारथी शिखंडी के बारे में यहाँ पर यह बताना आवश्यक जान पड़ता है कि यद्यपि महारथी शिखंडी शूरवीर था, लेकिन यह पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अंबा के रूप में स्त्री था।
वह इस जन्म में भी राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में स्त्री था। यही शिखंडी आगे चलकर स्थूर्णाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। ये सारी बातें भीष्म पितामह जानते थे, अतः वे शिखंडी को स्त्री ही मानते थे। इस कारण उस पर भीष्म बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में इसी शिखंडी को आगे कर भीष्म को रथ से नीचे गिराया था। इस अनेकों शंखों की ध्वनि से उत्पन्न भयंकर शब्द ने आकाश तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे थे। क्योंकि दुर्योधन आतताई तथा अधर्मी था, वह अन्यायपूर्वक राज्य हड़प रहा था, इसलिए दुर्योधन तथा कौरव सेना के हृदय पांडव सेना द्वारा शंख बजाने पर विदीर्ण हो गए। जबकि पांडवों ने हमेशा न्याय धर्म का पक्ष लिया, सदैव अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उनके हृदय निर्भय तथा मजबूत थे। ऐसे पुरुषों में हमेशा उत्साह तथा शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पूर्व भी न्यायपूर्वक राज्य किया था, वनवास के बाद भी न्यायपूर्वक राज्य मांगा था, अतः उनके हृदय से में भय नहीं उत्साह था। इसके विपरीत कौरवों ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। छल कपट से पांडवों का राज्य छीना था, उनको बहुत कष्ट दिए थे, अतः उनके हृदय कमजोर निर्बल हो गए। अतः साधक को कभी भी शरीर मन वाणी से अन्याय अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे रावण से संपूर्ण त्रिलोक डरता था, लेकिन यही रावण सीता अपहरण के समय इधर उधर देखता है। यद्यपि भीष्म पितामह ने शंख दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया था, न कि युद्ध की घोषणा के लिए, लेकिन दोनों तरफ की सेनाओं ने इसे युद्ध आरंभ की घोषणा समझा तथा उन सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। अर्जुन ने भी गांडीव धनुष उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करने के लिए कहता है। श्रीमद् भागवत गीता में शब्द सेनयोरुभयोर मध्ये अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में 3 बार आया है। अध्याय 1 श्लोक 21 में, अध्याय 1 श्लोक 24 में तथा अध्याय 2 के श्लोक 10 में यह शब्द अलग अलग तात्पर्य के साथ में आया है। प्रथम बार अर्जुन द्वारा शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेना के मध्य खड़ा करने हेतु कहना, दूसरी बार में रथ को सेना के मध्य खड़ा कर कुरुवंशियों को देखने हेतु कहना, और तीसरी बार में भगवान द्वारा अर्जुन को सेना के मध्य में ही गीता का उपदेश देने बाबत उक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात प्रारंभ में अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने के कारण मोह उत्पन्न हुआ और युद्ध से दूर भागने का विचार आया। अंत में भगवान द्वारा गीता का महान उपदेश प्राप्त होने से मोह दूर हुआ। उपरोक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं भी जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं पर रहकर प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। वहीं पर उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि परमात्मा हर समय सदा एक समान मौजूद रहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे तो संधि करना चाहते थे, लेकिन कौरव पक्ष में दुर्योधन आदि के मन में युद्ध करने की इच्छा अधिक है। दुर्योधन में ने हमारा नाश करने के लिए आज कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, कई तरह से हमें अपमानित करने का प्रयास किया है। नियमानुसार हम न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है। यहाँ युद्ध भूमि में आए हुए राजा लोग उस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को समझाने के बजाय, उसके हित की बात बताने की बजाय उसका प्रिय करना चाहते हैं। उसकी दुष्ट बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करके, उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। अगर ये सभी मिलकर पांडवों को आधा राज्य देकर शांति से रहने की सलाह देते तो इसमें दुर्योधन का ही भला होता, लेकिन ये सब ऐसा न करके अधर्म अन्याय का पक्ष लेकर
युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं।